नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बहुत बार सुना है कि एक समाज को सुधारने में और एक देश को सुधारने में दशक निकल जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना है कि 6 दशक 7 दशक के बाद भी 5-6 दशक तक शासन करने वाले नेता और राजनेता ये बोलते हैं कि अभी भी इस देश में सुधार की ज़रूरत है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरा का पूरा यूरोप ज़मींदोज़ हो गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल डिसोरिएंटेशन था, लेकिन उन्होंने अपने को पूरी तरह से अच्छी तरह से 2 दशक में बना लिया और तीसरे दशक में डेवलप्ड कंट्री में पहुंच गए और चौथे दशक से डोमिनेट करने लग गए वर्ल्ड ओवर अपनी गलतियों से सीख के। तो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं थंबनेल में लिखा हूं कि कांग्रेस पार्टी जब देश के विभाजन के बाद भारत नया देश बना तब से लेकर अभी तक दलितों और ओबीसी का खून चूस रही है। कभी भी इन्होंने दलितों को उभरने नहीं दिया, आर्थिक रूप में, सोशली और पढ़ाई में कभी नहीं उभरने दिया, ना ओबीसी को उभरने दिया। पहले तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के वक्त में लिखाया जाता था कि आप कौन जात के हो। ये तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी मोस्ट ऑफ द स्टेट में और सेंटर में, लेकिन कभी भी इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि इन 2 वर्गों का उत्थान हो। पढ़ाई में, रहन सहन में और वित्तीय में कुछ नहीं। ये लोग हमेशा से एक लेमचूस देते हैं कि भाई हम तेरा बिजली माफ़ कर देंगे और तेरा किसान हो तो कर्जा माफ़ कर देंगे, और उसके लिए भी जब वो किसान कर्जा माफ़ कराने जाता है तो हर जगह करप्शन का बुलडोजर लगा हुआ है। यही होता था, यही मैंने देखा है अपने बचपन में। कोई भी व्यवस्था नहीं थी और सरकार कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को खोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये कहा जाता था खोल देंगे तो अपना ही घड़ा फोड़ देंगे। आज भी वही हाल है और हम राहुल गांधी जी से पूरी तरह वाकिफ रखते हैं, जो उन्होंने अपनी दादी के यहाँ, अपने पापा के यहाँ, सबके यहाँ देखा है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि उन्होंने कहा जब मनमोहन जी की सरकार थी हम तभियो जाते थे। क्यों जाते थे भाई? वो तो प्रधानमंत्री थे, आप तो एमपी थे, क्यों जाते थे? आपका तो बिना अपॉइंटमेंट का तो हक नहीं बनता, लेकिन आप तो नहीं रहते हुए भी प्रधानमंत्री का 10 साल का सुख भोग चुके हैं। इसलिए कांग्रेस आज भी जो ये कहती है कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे, फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, हम क्रांतिकारी योजना लेकर आएंगे, सब लेमचूस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, आगे भी ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसे आने वाले तो नहीं है, लेकिन यदि आ गए तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो 5 साल होगा वो 5 साल ही अपनी गद्दियाँ बचाने के चक्कर में रहेंगे। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, बोले थे किसान का ये माफ़ करेंगे, वो माफ़ करेंगे, गद्दी पलट गई। राजस्थान में भी यही काम कहा था, कितना ज़बरदस्त था रे, दुनिया देखी है। छत्तीसगढ़ में भी यही कहा था, दुनिया देखी है। अभी ये यही काम करके तेलंगाना में गए हैं और ये कर्नाटका में गए हैं, वहाँ का भी हाल आप देखिएगा। कभी भी
कोई चीज माफ कर देने से देश नहीं बढ़ता है, देश काम करने से बढ़ता है, देश स्किल से बढ़ता है। ये दलितों का और ओबीसीज का स्किल बढ़ाइए, उसमें आपके लिए क्या प्रोग्राम है, प्लान है, ये बताइए। यदि आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, जरूर कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।